लोकसभा चुनाव की तैयारी हम पिछले 2 साल से कर रहे थे और टिकट ना मिलने के एवज में जो इलाके के लोगों की पंचायत 29 तारीख को झाड़सैतली गांव में हुई थी, तो उसके बाबत आज आपके माध्यम से हम अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जैसा पंचायत का ये आदेश था कि एक तो हमें आज़ाद उम्मीदवार का चुनाव नहीं लड़ना है, और दूसरा जो पंचायत का आदेश था कि भी इलाके की 36 बिरादरियों की तरफ से और हाई कमांड को ये अवगत कराया जाए कि भाई अगर कोई गुंजाइश हो सकती है तो टिकट को के ऊपर पुनर्विचार किया जाए और टिकट करण दलाल को दोबारा से दी जाए। तो ये बातें पिछले कई दिनों से चली हुई थी और हमारी पंचायत का निर्णय की जानकारी जो हाई कमांड तक गई, तो 29 तारीख से और कल तक यानी 2 तारीख तक हमने देखा कि वहाँ हालांकि हमारी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन टेलीफोन के ऊपर ही इस बात का उनकी तरफ से एक जवाब था कि भाई इस हालात में टिकट को बदलना ठीक नहीं होगा। तो हमने और हमारे सभी साथियों ने फिर ये फैसला किया, क्योंकि जो पंचायत का आयोजन हुआ था, पंचायत के आयोजन से पहले भी जो मेरी एक जो दिक्कत थी या एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि लोकसभा चुनाव का अभियान जब मैंने शुरू किया तो उसमें ना केवल कांग्रेस बल्कि अन्य दलों के लोग भी उसमें मेरा समर्थन कर रहे थे। और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि कई तो भारतीय जनता पार्टी के जो बाकायदा कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो भी इस बात के लिए राजी थे कि अगर लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा तो वो मेरा साथ देंगे। तो पंचायत का एक तरीका होता है, पंचायत में राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके वहां पर बात की जाती है। तो इसलिए हम सभी ने फिर ये मन बनाया कि भाई भरसक कोशिश करने के बाद भी अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती है कांग्रेस पार्टी की और चुनाव लड़ने की मनाही हो चुकी है, तो अब हमें इसमें ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज देश के सामने मोदी की सरकार को हटाने का देश की 36 बिरादरी के लोगों का एक बहुत बड़ा आह्वान है, लोगों की ज़रूरत है। और हमारे इलाके में कृष्णपाल को हराने का सभी 36 बिरादरी के लोगों का मन बना हुआ है। तो हमारी छोटी सी भूल, हम अपने निजी स्वार्थ में इलाके के हितों को कुर्बान नहीं कर सकते। हमारे हितों से बड़े प्रदेश के हित हैं, हमारे इलाके के हित हैं। इलाके ने हर तरीके से मुझे सर आंखों पर बैठा करके रखा और मैं तमाम इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले 2 साल से मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए जो उत्साहवर्धक जो साथ दिया, लोगों ने हर तरीके से मेरा समर्थन किया। मैं उसके लिए इलाके के सभी लोगों का एहसानमंद हूँ, पंचायत के सभी माननीय पंचों का, और इतनी कड़ाके की सर्दी में इतनी भारी भीड़ लेकर के जो पंचायत ने मुझे आशीर्वाद दिया, समर्थन किया, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी निजी राजनीति ना करके हम अपने इलाके की भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस मजबूत रहेगी तो प्रदेश के अंदर अभी बहुत अवसर हैं, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, जो हमारे इलाके के अधूरे सपने हैं, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, हम अपने विधानसभा के चुनावों की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और उससे पहले जो अब लोकसभा का चुनाव है, बिना किसी मन में किसी तरह का दबाव रख के पूरा तन मन धन से हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी का समर्थन करेंगे। सभी हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी हमारे जो साथी हैं, हम सब मिलकर के ये कोशिश करेंगे
कि इस लोकसभा के चुनाव में मोदी की सरकार इस देश से चलता होने का काम करे और कृष्णपाल को बहुत बड़े मार्जिन से फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव हरा करके आने वाले समय में नेताओं को एक सबक देने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों की उम्मीदों पर जिस तरह से मायूसी कृष्णपाल के बर्ताव से रही वो मायूसी दोबारा पैदा ना हो सके। तो बिना किसी भेदभाव के और किसी तरह के कोई कसर ना छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे अब आप शांत हुए हैं तो आपके जो समर्थक आपके काफी साथ थे, आपने अपने समर्थकों को कैसे मैनेज करेंगे? अपने साथ थे आपके। ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे समर्थक नहीं, समर्थकों की बात नहीं है। जो पंचायत थी उसमें विभिन्न पार्टियों के लोग थे। मिसाल के तौर पर श्री टेकचंद शर्मा जी, जो कि आज भी बीजेपी के अंदर हैं और भूतपूर्व विधायक हैं, चौधरी कहर सिंह रावत जी, वो भी भूतपूर्व विधायक हैं और भाजपा के आज भी पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे और भी हजारों हमारे इलाके के बहुत बड़े बड़े जिन लोगों का समाज में असर है, अलग अलग बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी से ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनको भी अपने साथ लगाने की कोशिश करे और हम भी, अगर कांग्रेस पार्टी उनको साथ लगाने के लिए कदम उठाती है तो हम भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि जब एक लड़ाई में वो मेरे साथ थे तो इस चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए और कृष्णपाल को चुनाव हराने के लिए उन सभी हमारे साथियों को कांग्रेस में आकर के कांग्रेस की मदद करना चाहिए। महेंद्र प्रताप जी को जिताने के लिए जैसे मुझे ही समझ करके वो महेंद्र प्रताप को अपना प्रत्याशी माने और मोदी सरकार को इस देश से चलता करने में इस इलाके की मदद करें। कौन कौन से ऐसे